हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है व्हाई इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज कॉम्प्लिकेटेड। तो बोल रहा है कि पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है उसका मेजरमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेट क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट हमें याद रखना है, जो की कंसेप्ट है हमारा, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आगे इस कंसेप्ट को आगे क्लियर करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो मेजरमेंट है ऑफ बॉन्ड लेंथ इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन ये क्यों है? तो अब देखते हैं, एक केस देख लेते हैं हम लोग H2O मॉलिक्यूल का। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल का एक केस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो द एंथैल्पी और द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक OH बॉन्ड इज नॉट सेम। इस केस में क्या होता है ना कि जो एंथैल्पी या फिर जो एनर्जी होता है ना, जो रिक्वायर्ड होता है ना, वो सेम नहीं होता। कैसे, तो देख लेते हैं। तो पहले H2O जो है स्टेट में है, तो वो टूट रहा है पहले हमारा H गैस पे प्लस OH गैस पे। तो इसका जो सबसे पहला हमारे पास निकल करके डेल H1 आ रहा है, नॉट डेल A H1 आ रहा है, वो हमें दिया हुआ है 502 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा बॉन्ड है ना, ये जब टूटता है, OH जब टूटता है H और O में, तो ये जो डेल H2 होता है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 427 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये जो डेल H1 है और डेल H2 है, नॉट सेम, इज नॉट सेम एज डेल H2। मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा OH, जो एनर्जी है, वो दो OH बॉन्ड में अलग अलग एनर्जी लग रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन डेल H, ठीक है, इट इज सर्टेन दैट, तो ये जो चेंज हो रहा है, इससे ये तो पता चल रहा है कि जो सेकेंड OH बॉन्ड है, ये जो है अंडरगोज सम चेंजेस, कुछ चेंजेस अंदर को करता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि दूसरे का जो डेल H होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड जो एनर्जी होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर और भी कुछ है, जैसे C2H5OH C2H5OH एंड H2O, इन दोनों का जो है वो OH बॉन्ड होने के कारण भी इनका जो है डिफरेंट एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी, जस्ट बिकॉज कि डिफरेंट OH बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर में टूटता है, डिफरेंट एंथैल्पी में टूटता है। इसीलिए जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हम लोग ये बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? तो इस वाटर के केस में कैसे निकालेंगे हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, कैसे निकालेंगे? तो वो पहला और दूसरा का जो है उसको ऐड करके हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज डेल H1 प्लस डेल H2 डिवाइडेड बाई 2। तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी।
ठीक है, तो इस केस में ये आ रहा है 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इस केस में ये निकल कर क्या आ रहा है 464.5, मतलब ये H2O का जो है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकल कर क्या आ रहा है। बॉन्ड एंथैल्पी भी एक टॉपिक है जो आप लोग देख सकते हो। तो बॉन्ड एंथैल्पी निकल कर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस रीजन के वजह से, ड्यू टू दिस रीजंस, we can say that polyatomic molecules has complicated bond strength. Okay, thank you.